यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। वीडियो में रोस्टर से अपडेट और रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। जिनका भी टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट का इंतजार करें, यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में बैकलॉग पदों को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पे ऑल कैंडिडेट डाटा और कट ऑफ का आंकड़ा इस बार जो है बदल रहा है। अगर बात करें हम लोग टीजीटी की, कट ऑफ में इतने नंबर वालों का रिजल्ट आएगा। और सबसे बड़ा जो अपडेट है यहाँ पे बैकलॉग पदों को लेकर के, आपने देखा होगा कि एक अपडेट निकल के आई थी जिसमें 3000 बैकलॉग पदों को लेकर के बात की गई थी। आपकी जो है यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी में उसको ऐड की जाएगी। चलिए एक बार देख लेते हैं कि रोस्टर अपडेट रिजल्ट को लेकर के और बैकलॉग पदों को लेकर के, उसके बाद से हम लोग कट ऑफ को लेकर के यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके लिए एक अपडेट आई थी और इसमें बताया गया था कि जो आपका राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में थी, यानी कि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के जो बैकलॉग पदों पर यहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बात की गई थी। इसके पहले एक अपडेट आपकी आई थी कि 3000 जो है यहाँ पे आपकी जो बैकलॉग पद है उसको ऐड किया जाएगा। ठीक है, और ये बता दें कि ये जो अपडेट है ये बहुत ही पुराना है, यानी कि लगभग 1-2 महीने पहले की ये अपडेट है कि इसको लेकर के, और काफ़ी ज़्यादा वायरल यहाँ पे हो रही है। और आपने देखा होगा कि अगर बात करें आप पीआरटी या 6 to 8 या 9 to 10 या 11 to 12, यानी कि चारों वर्गों में आपकी बैकलॉग पद ऐड होने वाली थी। लेकिन आपने देखा कि जब पीआरटी और 6 to 8 का यहाँ पे रोस्टर जारी किया गया तो न ही उसमें बैकलॉग पद ऐड की गई, बल्कि जो हमारे पद थे, जैसे पीआरटी में 28,026 पद थे, उसको भी यहाँ पे कम करके उसको 25,505 कर दिया गया। उसी प्रकार से 6 to 8 में भी इसी प्रकार से चीज़ें थी। तो यहाँ पे देखिए, इसके संबंध में अपन 9वीं 10वीं की अगर बात करें, 11वीं 12वीं की, तो यहाँ पे बैकलॉग पदों को लेकर के ये पहले की अपडेट है, न कि इस समय की जो अपडेट है। ठीक है, तो इससे आप लोग बिल्कुल जो है इसको जानते रहिए। शिक्षा विभाग द्वारा बैकलॉग पदों की गणना सभी जिलों से सूची देने के निर्देश दिए गए थे। हाँ, ये चीज़ था कि जो है नोटिस भी जारी की गई थी कि आपकी बैकलॉग पद जो है वो ऐड की जा सकती हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे अभी कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है कि जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में बैकलॉग पदों को ऐड किया जाए। ठीक है, फिलहाल जो हमारी सीट है अगर बात करें यहाँ पे 16,970 हैं। बाकी वहाँ पे आपने देखा होगा कि 22,000 कुछ सीटें थी अगर पीजीटी की बात करें। ठीक है, वही चीज़ें रहने वाली हैं। अगर यहाँ पे रोस्टर आपका जारी किया जाएगा तो उसमें हो सकता है कि कुछ सीटों की कमियाँ देखने को, अगर यहाँ पे सीटें बढ़ रही हैं तो बहुत ही फायदा होगा। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट होगा जिनका भी 1 या 2 नंबर से अगर टीआरई 1 और टीआरई 2 में सिलेक्शन हो गया था, इस बार होने की संभावनाएं बन जाएंगी। फिर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं माध्यमिक वर्ग यानी कि 9वीं 10वीं यानी कि टीजीटी की हम लोग बात कर रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपकी टोटल सब्जेक्ट अगर देखेंगे आप तो लगभग 15 सब्जेक्ट यहाँ पे दी गई है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप नीचे देख पा रहेंगे कार्नर पे, यहाँ पे जो है 16,970 है। ये आपका 65% के हिसाब से है। ठीक है, और यहाँ पे चीज़ें समझिए, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे 15 सब्जेक्ट के कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो हिंदी अगर बात करें या इंग्लिश की या साइंस की यहाँ पे या एसएसटी या मैथ की, तो सीटें आपकी यही इतनी हैं। और इसी में जो है आपकी महिला की भी सीटें आपकी रखी गई हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे नृत्य वाले हैं, यहाँ पे 9वीं 10वीं यानी कि टीआरई 2.0 की जो आपकी कट ऑफ गई थी वो देखिए सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा कि नृत्य में जो है 391 आपकी सीटें थी। ठीक है, टोटल अगर बात करें टीआरई 2.0 की भर्ती में नृत्य सब्जेक्ट जिनका भी है थोड़ा सा ध्यान देंगे। और इसमें देखिए अगर यहाँ पे 391 सीटें थी तो इसमें से 241 यहाँ पे रिजल्ट आपका दिया गया था। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है कि इतने पे इतना आपका रिजल्ट दिया गया था 391 में। ठीक, बाकी सीटें बच गई थी। और इस बार अगर देखेंगे तो सिर्फ आपकी 181 सीटें हैं। ठीक, 181 सीटें हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें, देखिए पिछली बार अगर जो आपका यहाँ पे 391 सीटें थी तो आपकी यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए जो है 65 आपकी कट ऑफ गई थी। ठीक, और इस बार सीटों की संख्या कितनी है, सिर्फ 181 सीटें हैं इसमें। ठीक, टोटल, और वहाँ पे 391 था। तो 391 जब सीटें थी तो आपकी 65 कट ऑफ गई थी और 65 यहाँ पे महिला के लिए भी गई थी। तो हो सकता है कि इससे ऊपर आपको जो है 2 या 3 नंबर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है, 2 या 3 नंबर यहाँ पे अधिक आपका यहाँ पे वार कैटेगरी की कट ऑफ जो है 2 या 3 नंबर आगे पीछे देखने को मिल सकता है। बाकी इसी के इर्द गिर्द देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए कैंडिडेट अगर रहेंगे तो आपकी कट ऑफ जाएगी, कैंडिडेट नहीं रहेंगे तो कट ऑफ कम ही जाएगी। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो वहाँ पे आपका 61 और ईडब्ल्यूएस फीमेल में देखिए काफ़ी नंबर का अंतर यहाँ पे दिया गया है। एससी की बात करें यहाँ पे 47 यानी कि 47, और यहाँ पे एससी फीमेल की बात करें तो 48। देखिए यहाँ पे महिला की जो है यहाँ पे पुरुषों से 1 नंबर अधिक यहाँ पे दिया गया है। ठीक, एसटी की बात करें यहाँ पे तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे। उसके बाद यहाँ तक कि ईबीसी में 53 और ईबीसी फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 39। ठीक है, तो ये चीज़ें समझिएगा कि इस बार की जो कट ऑफ होगी आपकी थोड़ा सा यहाँ पे 2 से 3 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा पिछली बार की तुलना में, क्योंकि सीटें आपकी 181 है यानी कि 181 है और उस समय था आपका 391 सीटें थी।
उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे TRE 2.0 की भर्ती का है ये, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये TRE 2.0 क्लास 9 to 10 यानी कि शारीरिक शिक्षा जिनका भी था, पहले आपकी जो सीटें थी वहाँ पे 556, ठीक है, 556 सीटें थी। इस बार बहुत ही कम है, सिर्फ यहाँ पे 55 सीटें हैं। तो कट ऑफ यहाँ पे इसकी हाई जाएगी, यानी कि जो भी शारीरिक शिक्षा वाले कैंडिडेट हैं। अब सोचिए 556 सीटें थी तो आपका यहाँ पे 74 यानी कि 74 और यहाँ पे 60 यानी कि 66 कट ऑफ गई थी। तो इस बार सिर्फ यहाँ पे 55 सीटें हैं, तो कट ऑफ आपकी काफ़ी हाई देखने को मिल सकती है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे शारीरिक शिक्षा वाले होंगे 9वीं 10वीं में, ठीक है। यहाँ पे ये TRE 2.0 की कट ऑफ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट है, डिसेबल में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 40 यानी कि 40 से ऊपर यानी कि 4 से 5 नंबर जो है आपको जो ऊपर देखने को मिल सकता है। मैथिली की बात करें अगर, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट मैथिली है 9वीं 10वीं TRE 2.0 की भर्ती में अगर देखेंगे मैथिली में, तो आपका जो सीट था वो सिर्फ 80 सीट थी, जिसपे यहाँ पे 78 कैंडिडेट के यहाँ पे रिजल्ट दिया गया था, यानी कि 2 सीट आपकी बच गई थी। और इस बार अगर सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 50 है, ठीक है, यानी कि पहले पिछली बार 80 था, इस बार 50 सीटें हैं। तो आप अगर देखेंगे 80 सीटों पे आपकी 64 कट ऑफ गई है। तो इस बार भी जो है यहाँ पे 2 से 3 नंबर का अंतर सिर्फ देखने को मिलेगा, क्योंकि सीटें आपकी सिर्फ 85 सीटें हैं और उस बार कितनी थी, 80 सीटें थी, ठीक है। ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि कैंडिडेट इसमें काफ़ी कम हो, तो आपकी इसी के इर्द गिर्द जो है आपकी जो भी मैथिली वाले कैंडिडेट होंगे उनकी कट ऑफ जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे क्लास, यहाँ पे देखा जाए 9वीं 10वीं, ये आपका TRE 2.0 का है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे गलती से यहाँ पे लिखा गया है कि TRE 3.0। उसके यहाँ पे देखिए अगर बात करें यहाँ पे संगीत के लिए, संगीत में आपका जो सीट था वो 1068 सीट था, ठीक है, जिस पे आपका रिजल्ट आया था 1061, ठीक है। यहाँ पे 7 सीट बच गई थी आपकी, लेकिन 1061 सीटों पे आपका रिजल्ट दिया गया था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि पिछली बार आपका यहाँ पे 1068 था, तो इस बार जो सीटों की संख्या थी सिर्फ यहाँ पे 306 सीटें हैं, ठीक है, अगर बात करें हम लोग संगीत की, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 1068 में आपकी 80 कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो इस बार 306 में कितनी कट ऑफ यहाँ पे जा सकती है, तो हो सकता है इससे ऊपर ही रहे, 85 के आसपास इसको मान के चलिएगा। सभी में जो है 2 से 3 नंबर आप बढ़ा के ही मान के चलिएगा, क्योंकि सीटें इस बार कम हैं पिछली बार की तुलना में अगर देखेंगे तो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सीटें कम हैं। तो आपको इससे इसके ऊपर 2 से 3 नंबर आपको बढ़ाने हैं। ललित कला में देखेंगे, यानी कि 9वीं 10वीं ललित कला में जो भी कैंडिडेट थे ललित कला में 284, ठीक है, 284 आपकी सीट, ठीक है, इस बार 28 सीट। तो कट ऑफ यहाँ पे ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस बार टोटल अगर सीटों की बात करें तो सिर्फ आपकी 28 सीटें हैं। 284 पे आपका जो 66 गया था, तो 28 पे कितना जा सकता है, आप यहाँ पे 70 ही मान के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कैंडिडेट कम हो, क्योंकि सीटें जब कम है तो कैंडिडेट भी यहाँ पे कम ही रहेंगे। यहीं पे बांग्ला वाले कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान देंगे, जिनका भी बांग्ला होगा। बांग्ला में अगर TRE 2.0 की भर्ती में देखेंगे तो आपकी यहाँ पे 98 सीट थी, ठीक है, बांग्ला में, और इस बार जो है 92 है। तो आप इसी के इर्द गिर्द मान के चलेंगे, यानी कि 98 यहाँ पे और यहाँ पे इस बार 92, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि उसी के आसपास आपकी सीटें हैं, तो आपकी कट ऑफ भी उसी के इर्द गिर्द जो है देखने को मिलेगी। इससे आपकी कट ऑफ जो है हो सकता है कि कम हो सकता है यहाँ पे अगर देखा। बाकी यहाँ पे देखेंगे, हम नीचे आएंगे, देखिए सबसे पहले यूआर कैटेगरी का आप देख पा रहे हैं कि 52 आपकी कट ऑफ गई थी, मेल और फीमेल, एक नंबर का भी यहाँ पे अंतर नहीं दिया गया, यानी कि रिजर्वेशन का कोई भी जो है यहाँ पे लाभ नहीं मिला। उसके बाद देखेंगे एससी फीमेल के लिए अगर बात करें तो 40, एसटी के लिए यहाँ पे जो है 50। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एन लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको बांग्ला में भी देखने को मिल सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकता है न हो। उर्दू वाले कैंडिडेट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। उर्दू के लिए अगर बात करें, यहाँ पे सीटें आपकी इस बार जो है काफ़ी कम है, 1353 सीटें इस बार हैं आपकी, ठीक है। अभी जो आपका पुराना रोस्टर उसमें 1353 सीटें हैं, ठीक है, और हो सकता है नया रोस्टर किया जाए तो हो सकता है 1300 के आसपास आपकी सीटें आ सकती हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए कि जब TRE 2.0 की भर्ती कराई गई थी तो वहाँ पे क्या थी कट ऑफ, यहाँ पे देखेंगे आप, तो 86 आपकी कट ऑफ गई थी। तो उस टाइम पे जब TRE 2.0 की भर्ती थी तो वहाँ पे 1865 सीटें थी, ठीक है। तो यहाँ पे 1865 सीटें थी, तो आपकी 86 जो है कट ऑफ गई थी, अगर बात करें यहाँ पे उर्दू के लिए। और अगर इस बार देखेंगे सीटों की संख्या तो 1353 सीटें हैं, ठीक, 1353 आपकी जो है सीटें हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपसे तो इसी के आसपास जो है इस बार भी देखने को मिल सकती है, हो सकता है कि इससे कम ही देखने को मिले, लगभग यहाँ पे 82 से 85 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे यूआर की बात कर रहे हैं, और यूआर अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि फीमेल की बात करें तो 81, ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर का अंतर देखने को मिला, 5 नंबर का। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे उर्दू वाले कैंडिडेट के लिए EBC की कट ऑफ 82 गई है, और यहाँ पे EBC फीमेल की जो है 74 गई थी।
तो यहाँ पे जो है 2 से 4 नंबर यहाँ पे देखने को मिल सकता है अंतर, क्योंकि सीटों की संख्या अगर देखेंगे तो इस बार उर्दू में जो है 1353 सीटें हैं और 1353 सीटों में लगभग 490 के आसपास महिला की सीटें हैं और पिछली बार जो है 1865 सीटें थी, ठीक है, जिसमें से 560 सीट आपकी महिलाओं के लिए रखी गई थी। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट को हमने देखा है, जैसे आपकी यहाँ पे ललित कला, नृत्य, शारीरिक, मैथिली, संगीत, ठीक है, उर्दू को लेकर के देखा है। बाकी यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिएगा कि जो आपकी बैकलॉग पद है, इसमें अभी बैकलॉग के संबंध में जैसे 3000 की जो सीटों को लेकर के ऐड होने की बात की जा रही है, उसको लेकर के कोई भी नोटिस जारी नहीं की गई है, नहीं हो सकता है कि ऐड भी नहीं की जाएगी, ठीक है। बाकी वो जो अपडेट हमने दिखाया हो लगभग 2 महीने पुरानी की अपडेट थी, उसमें जो वायरल हो रही है कि यहाँ पे बैकलॉग पर आपकी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो है देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे अभी तक यही है कि यहाँ पे बैकलॉग आपकी जोड़ी नहीं जाएगी, अगर जुड़ती है तो सभी के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और रोस्टर और रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें तो देखिए रोस्टर आपका जो है ये मतलब कि 15 तारीख तक आपका रोस्टर और रिजल्ट दोनों यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी जो शेड्यूल जारी की गई है, अगर काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आपका 16 से स्टार्ट हो जाएगा TRE 3.0 की, ठीक है। बाकी आपने देखा होगा कि जो प्रधान शिक्षक भर्ती है उसकी भी और प्रधानाध्यापक दोनों का यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया वो जो है इसी महीने में सारी चीज़ें करा दी जाएंगी। बाकी यहाँ पे देखिए शेड्यूल जारी किया गया था और टेंटेटिवली काउंसलिंग शेड्यूल फॉर द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ BPSC एंड सक्षमता परीक्षा 2 के लिए दी गई थी। हेड टीचर के यहाँ पे दी गई है, यानी कि 9 से लगा करके 13 के बीच, और उसके बाद यहाँ पे TRE 3.0 की भर्ती की दी गई है PRT, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये 16 से 20 तक, ठीक है, यानी कि 16 से लगा करके 20 दिसंबर तक, और डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय द BPSC के द्वारा ये चीज़ें की जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद एक्सक्लूसिव टीचर के लिए यानी कि सक्षमता 2 के लिए यहाँ पे अगर बात करें तो आपका जो है 23 से लगा करके, ठीक है, 23 से लगा करके 31 दिसंबर तक ये प्रक्रिया समाप्त हो गई। कहने का मतलब ये है कि 1,47,534 कैंडिडेट का यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया वो 31 दिसंबर तक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।